हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। फटाफट मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे गाइस ऊपर आते ही मैं चौकी वगैरह लगाया, माता जी को स्थापना दिया और उसके बाद जो भी सामान था सारा कुछ इकट्ठा किया और फटाफट मैंने सजा दिया। और ये भोग प्रसाद जो भी था सब कुछ कर लिया। फिर मम्मी आ गई, फिर हम दोनों लोगों ने सास बहू मिलके कथा सुनी। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग कर रहे थे आरती, क्योंकि आरती में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कथा सुनने में भी। तो सबसे पहला काम मेरा था, ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, फिर मम्मी की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि रेडी नहीं हुई थी और पापा के पास जब थी तो वहाँ से थोड़ा सा टाइम निकाल के फिर मैंने कहा मम्मी आप आ जाओ, आप पूजा कर लो। तो व्रत नहीं रहती हैं। और उसके बाद जो है तो यहाँ बता दें कि मम्मी हमारी व्रत नहीं रहती हैं, लेकिन मैं उनसे पूजा करवाती हूँ। जब से मैं व्रत रखती हूँ 2-3-4 साल नहीं, उसके बाद से मैं मम्मी से पूजा करवाती हूँ। तो पूरी कथा मम्मी कहती, मैं सुनती हूँ, मतलब दोनों लोग। उसके बाद हम लोग आरती करते हैं, ऊपर जाती हैं चांद माता को मतलब पूजा करती हैं नॉर्मली, वैसे व्रत नहीं रखती हैं। तो बस कोई व्रत ना रखे तो पूजा कर सकता है, तैयार होता है सज संवर के अच्छे से पूजा कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि व्रत ही करे, और ना कर पाए तो कोई बात नहीं, माता जी सबको माफ़ करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमारी बिटिया रानी भी कर रही हैं आरती, और इनको भी बहुत शौक़ है कि मम्मा और दादी कर रही हैं तो मैं भी करूँगी। तो आप देख सकते हो छोटी बच्ची होके भी आरती कर रही है। तो गाइस बस हम ऐसे नॉर्मली फटाफट आया, और यहाँ पे हमने चढ़ाया खीर, बतासे, केला, और ये खीर भी मैंने बनाया था। और ये मेन प्रसाद ये था कि जो मैंने कटोरी में रखा है सिंदूर लगा के, ये मेन प्रसाद था। ये चावल के आटे का चौथ वाला चांद ऐसे बनता है, दिया लगाया था, और दो, एक मिट्टी का करवा और एक इसका। और ये गजरा लेके आए थे मेरे हस्बैंड। हेलो एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ। आप सब कैसे हैं? आप सबकी पूजा हो गई? जी हमारी पूजा हो गई है, और हम वेट कर रहे हैं मम्मी आ जाए तो हम जाते हैं छत पे। तब तक यहाँ पे हम सब बैठे हैं, और मम्मी पूजा करके गई हैं थोड़ा सा पापा के पास टीका वगैरह करने के लिए। तो बस दवा वगैरह देना था खाली पेट, तो खाली पेट दवा वगैरह दे दे तो फिर हम जो है छत पे जाते हैं पूजा करने। और मेरी साड़ी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे प्यार नहीं करते हो आप। मैं कैसी लग रही हूँ? तो यहाँ पे हम चाँद का दर्शन, चाँद ऊपर आ गया है, बस यहाँ पे हम अर्घ्य वगैरह दे दिए, चाँद को हम जल वगैरह चढ़ा दिए, चाँद को देख लिए और पूजा भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे बाबू के हाथ में है, और यहाँ मेरी चुन्नी गिर जा रही है तो हस्बैंड यहाँ मुझे उड़ा रहे हैं, ऐसे सर पे पल्लू कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इनकी आरती करती हूँ, और बाबू कैमरा ऐसे बहुत ज़्यादा हिला रहा है तो हम तो आप सब मैनेज करिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हिल रहा है, और मैंने थोड़ा सा शेयर करना था इसलिए मैं जो है आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे थाली भी बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी, तो हस्बैंड को पकड़ाया और फिर उनको मिठाई वगैरह खिलाई, मैं आरती की, टीका किया। तो बस यहाँ पे ये चाँद को देखेंगे, फिर मैं छन्नी मतलब पहले चाँद को देखती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड को। यहाँ देखिए बाबू जानबूझ के बदमाशी कर रहा है कि मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा। तो यहाँ पे पानी पैर छुआ मैंने करने के बाद, उसके बाद जो है, और यहाँ पे जो मिठाई मुझे पसंद होती है वही वाली मिठाई लेके आए थे हस्बैंड मेरे, और यहाँ पूरा का पूरा मेरे मुंह में ऐसे डाल दिया। देखिए इतना सारा कि मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है। और मैंने भी सोचा कि मैं भी इनको भर के ही खिलाऊंगी पूरा ही। उसके बाद मैंने भी खिलाया, एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद जो है यहाँ पे पानी मुंह में तो इतना ज़्यादा भरा हुआ है, तो मैंने कहा अभी पहले थोड़ा सा अंदर जाने दो फिर हम पानी पीते हैं। तो ये देखिए दोनों लोग मिठाई वगैरह खाए, और यहाँ वीडियो इतना ज़्यादा क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे मैंने कहा कि 1-2 फ़ोटो, फिर मम्मी का यहाँ पे आशीर्वाद लिया, दोनों लोग पैर छुए, और उसके बाद बस अभी हमारा व्रत खुल गया है। तो बस अभी हम चलते हैं नीचे,
तो फटाफट मेरा व्रत हो गया है। और कमेंट करके बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। नॉर्मली मैं ऐसे ही कर पाई क्योंकि बाबू ही कैमरा मोबाइल लिया था, तो मेरी जो ननद जी थी वो ऊपर आई नहीं, क्योंकि और बंदर भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत थक गए हैं, अभी जा रहे हैं इसको चेंज करने। और ये देखिए मेरा गजरा वाकई में बहुत सुंदर है। अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो रख दो, रख दो, सिगरेटा नहीं छूते, रख दो। तो गाइस अभी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बज गए हैं 11:30। तो बस जा रहे हैं, खाना खाते हैं उसके बाद हम। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे हस्बैंड का, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि पूजा से हम लोग नीचे आए तो हस्बैंड गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि पापा को डेली इंजेक्शन लगता है मतलब, और उसके बाद ग्लूकोज भी लगता है, तो इसीलिए लेट हो गए। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम लोग खाना कैसे खाएंगे। फिर हमने यहाँ पे खीर गरम किया क्योंकि बच्चों को खिला दिया था। खीर वगैरह गरम करने के बाद फिर हम थोड़ा सा खाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, गजरा मैंने कहा चलो थोड़ी देर लगा रहने दो, और माता जी को मैंने चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे सबका खाना निकल गया, हस्बैंड खा रहे हैं ऊपर बैठ के और हम लोग चटाई पे नीचे बैठ के खा रहे हैं। और यहाँ पे खीर, पूड़ी, फरा, सब्जी और तो आज का डिनर है। तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है पूजा पाठ, सुबह से लेके बिना पानी वाला व्रत होता है। तो यहाँ पे मम्मी और हस्बैंड यहाँ बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि वो जब सब लोग फ्री हो गए हैं तब जाके चारों लोग बैठ के खाना खाने जा रहे हैं। और यहाँ पे खीर, सब्जी, पूड़ी, फरा और एक आइटम था मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे रात को फिर खाना खा के हम लोग सो गए थे, 11:30-12 बज गए थे। और डेली हम लोग का लेट ही हो जाता है। उसके बाद ये अनाज था सीधा जो पंडित को दान दिया जाता है। दाल, चावल, आटा और नमक, मिर्ची सब कुछ मैंने पहले से ही नहाने से पहले निकाल के रख दिया था। फिर फटाफट मैं आ गई नहा के। उसके बाद हम अनाज को हाथ लगा के मतलब सीधा छू के रख देंगे, क्योंकि पंडित को हमें दान देना होता है, श्रृंगार का सामान, और पंडित को कुछ दक्षिणा और दान दिया जाता है। तो बस यही जो है। और ख़ास बात ये है, आप लोग सोच रहे हैं नहाने से पहले हम नहीं छू सकते हैं, मतलब पहले निकाल के इसलिए रखते हैं कि जो पंडित को दान देना हो तो हम जैसे हमारे बर्तन होते हैं तो उसमें हाथ डाल के तुरंत का तुरंत निकाल लेते हैं, तो सारा दान के हिसाब से नहाने के बाद हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले से निकाल के रख दो, उतना ही छूना चाहिए कि हमें जितना पंडित को दान देना हो। तो बस इसीलिए मैंने पहले से निकाल के रख दिया। ये आटा, चावल और दाल, इसमें कुछ दक्षिणा, इतना सब कुछ मतलब चढ़ा दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह हम नहा लिए हैं, सारा काम सफाई वगैरह बहुत ज़्यादा काम फैला था, तो अभी सफाई वगैरह कर ली हूँ। और ये देखो चूड़ी मैंने एक ही पहनी है, इसमें तो मिल गई थी, मैंने पहन लिया। ये पहन लूँ तो बात करती हूँ। और फिर अभी जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि जो चौंकी वगैरह लगाई है उसे मुझे हटाना है, और जो सास का श्रृंगार है वो सब भी मम्मी को देना है। तो मम्मी अभी फ्री नहीं है, क्योंकि पापा भी वो फ्रेश ब्रश वगैरह कराते ही नाश्ता पानी को दवा वगैरह देना होता है, तो थोड़ा सा बिजी हैं। और जब आएंगे वो नहा धो के तो मैं उनको जो है, रात को मैंने कहा, लेकिन पापा की थोड़ी सी दवा वगैरह देना होता ग्लूकोज वगैरह के लिए, इसलिए चली गई। नहीं तो हम रात को ही दे के अपना पैर वगैरह छू लेते, हमारा हो जाता। तो लेकिन नहीं हो पाया, तो मैं अभी जो है करूँगी। और उसके बाद चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ, दिया वगैरह लगा देती हूँ। और ये हमारे में सीधा दिया जाता है, ये सीधा हम रख देते हैं। और जो सीधा था वो मैंने मंदिर में रख दिया। यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा दिया था, दिया लगा दिया था। सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कि हमारे रूम में जो है बेड पे बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था। तो जिस दिन रेडी होता है इंसान तो हर के घर में सामान फैल ही जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने भोग लगाया और लड्डू गोपाल को स्नान करवाया। उसके बाद मैं पहुँचती हूँ ऊपर, क्योंकि फटाफट हमें ऊपर भी चौकी वगैरह हटानी है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं कर लेती हूँ आरती।
तो गाइस हम हमारे ऊपर वाले रूम में ही हमारी पूजा हुई थी। नहीं खोल पाओ। देखिए ऐसे ही पर्दा खोलो। आ गए हैं ऊपर क्योंकि माता जी को जो फूल पत्ती है ये तो सब विसर्जन करेंगे सुबह, क्योंकि ये सब कहीं फेंक नहीं सकते इधर उधर। हमारे क्या पढ़ रही हो? ये पढ़ रही हैं, पढ़ा जैसे कोई किताब पाएंगे वैसे ही पढ़ती हैं। चलेंगे मंदिर में तो वहाँ रख देंगे और इनकी पूजा हम करेंगे। तो चलो रानी देख सकते हैं और उनके जब माता रानी भी नहीं आती है। माता रानी नहीं मारती? किसको नहीं मारती माता रानी? तो माता रानी तो एक तो बहुत चाहता था। तो ये माता रानी की बुक पढ़ रही हैं। ये है दुर्गा सप्तशती का, तो यहाँ पे आ गया था मतलब, तो ये पढ़ाई कर रहे हैं। जब भी हमारे साथ पूजा में बैठती तो पढ़ना शुरू कर देती हैं। जय कर, अब जय करके रखो माता जी को चौंकी पे, जय करके। हाँ वेरी गुड। माता जी को जय करो। अब मैं जा रही हूँ। और यहाँ पूजा करने के बाद सुबह इतना मतलब काम होता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना, घर में सारा चीज़ फैला होता है उसको समेटना, तो पूजा का पाठ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और सफाई भी अच्छे से करनी होती, सारी चीज़ें अरेंज करके रखना होता है। और एक टोकरी में सारा कुछ रख दिया है पूजा वाला सामान, क्योंकि नवरात्र भी था, नवरात्र के बाद करवा चौथ के बाद अब ये दीपावली, तो सारा सामान इसी टोकरी में मैंने करके रख दिया। और ये सासू मम्मी का हमारे श्रृंगार का सामान है, तो ये चूड़ी है, बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, मेहंदी है और ये जो चीज़ें था तो ये सब उनके लिए लिया। इस बार शॉपिंग नहीं कर पाई थी, आप लोग को पता ही है कि जो है हस्बैंड ज़्यादा कंघी वगैरह थी, सिंदूर ये 2-3 वाला था और ये क्रीम थी, ऐसे जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे आया, मैं सारा सामान ले आई थी ऊपर से, नीचे रख दिया था क्योंकि वहाँ सफाई करनी थी और 2 दिन बाद भी और पूजा थी घर में, तो मुझे वो भी पूजा करनी है, तो इसीलिए ये ब्लॉग जाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और ये आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ अच्छे से। ये फेस पाउडर था, बिंदी थी, सिंदूर वगैरह था, तो ये बहुत अच्छे से मम्मी के लिए जैसी मैंने साड़ी पहनी वैसे ही लिया है मैंने। और उसके बाद मैं आ गई किचन में क्योंकि फरा वगैरह रात में बना था तो वो सब रखा था। हस्बैंड तो चाय पी के फरा खा के चले गए। इधर साइड में चढ़ाया मैंने दाल और दूसरी साइड में मैंने बना रही हूँ फरा भून रही हूँ। फरा भून के और चाय के साथ खाने में मज़ा ही कुछ और होता है, तो बस वही हो रहा है। और फटाफट पापा के लिए दाल बना देंगे, तो वो दाल फ्रूट वगैरह जो है सुबह खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब चल रहे हैं फरा भून लेते हैं, मम्मी आ जाए उसके बाद हम तीनों लोग फरा और चाय तो भी बनी नहीं है, चाय एक बार बना दिए थे, हस्बैंड पी के चले गए ऑफिस, तो फिर हम लोग चाय पियेंगे। यहाँ पे बज रहे हैं 10, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और इधर बन रही है दाल, क्योंकि पापा को दाल ही सुबह सुबह पीना होता है, तो बस अभी जो है बहुत खाना बन गया था तो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो दाल चावल थोड़ा सा सादा बनाएंगे। उसके बाद अभी दाल बन गई, इधर फरा चाय नाश्ता कर लेंगे। जब हम लोग को खाना होगा तब गरम गरम चावल बना लेंगे, उसके बाद खा लेंगे। हस्बैंड आएंगे, ड्रेसिंग करानी है पापा की, तो फिर उनको भी दाल चावल और सब्ज़ी और पूड़ी है, तो आटा रखा हो, थोड़ा सा पूड़ी बना लूँगी और उसके बाद जो है वो भी खा के चले जाएंगे, क्योंकि वो भी चाय और फरा नाश्ता करके ही गए हैं। तो अभी आएंगे ड्रेसिंग कराने के लिए 12 बजे, तो वो खाना खा के जब ऑफिस आएंगे ड्रेसिंग के बाद तब जो है खाना खा के उनको भी दे देंगे, क्योंकि दाल चावल थोड़ा सा सिंपल रहेगा। और आज हम बना रहे हैं स्पेशल दाल। और ये जब फरा भूनती हूँ तो एकदम मतलब थोड़ा सा करारा हो जाए, ऐसे ब्राउन सा, भूनते भूनते एकदम से अच्छा सा करारा सा क्रंची क्रंची आता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस अभी के लिए जो है हम बना रहे हैं, आज कौन सी दाल बना रहे हैं, आज बना रहे हैं
मसूर और मिक्स दाल। तो मिक्स दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डेली के लिए मैं नहीं खा पाती हूँ। मुझे अरहर की दाल ही बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। मेरे घर में अक्सर वही दाल बनती है, लेकिन आज वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी बची थी, ख़त्म हो गई थी, तो अभी मंगाना है। तो शाम को ये ऑफिस से आएंगे, मैं बोल दूँगी, रसीद भेज दूँगी, फिर ये लेके आ जाएंगे जो जो चीज़ें नहीं हैं। आज मुझे लिस्ट बना के जो है देना है। तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। कोई प्लेट नहीं दिख रही, और प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत हैवी होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ कि किस चीज़ से खाऊं, सॉस से खाऊं, या मुझे तो ज़्यादातर चाय और चटनी से पसंद है। तो फराह देखिए, आपको दिखाते हैं बैग। तो गाइस यहाँ पे फरा निकाला जैसे वैसे ही मम्मी आ गई, तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट हम कर लेते हैं, तभी दोनों लोग मिलके खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी को बहुत अच्छी लगी साड़ी। मम्मी ने देखा नहीं था, क्योंकि जब मैं लेके आई थी तो उन्हें पता नहीं था कि मेरे लिए कौन सी साड़ी है, और मुझे भी इतना टाइम नहीं था ना मम्मी को, तो बस वही। तो यहाँ पे मम्मी को साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुछ सामान था जो तीज का था, तो वो सारा सामान पंडित को देना था दान। तो यहाँ पे सीधा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये सिंदूर वगैरह, और यहाँ पे साड़ी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा, वही मम्मी देख रही हैं। साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे अपनी जैसी साड़ी मैं सेम ले आई थी, क्योंकि मैं ऐसी साड़ी मम्मी को हमेशा अच्छी से अच्छी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी साड़ी गिफ्ट करूँ। और यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा मेकअप का सामान ये रखा हुआ था तीज का, जो नहीं जा पाया। बाय बाय।